और चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं न्यूयॉर्क से, जहां पर हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर आई। एक अम्यूजमेंट पार्क में करीब 50 फीट की ऊंचाई पर झूले के खराब होने से लोगों की सांसें अटक गई और इस दौरान कई लोग बेबस झूले पर लटकते दिखाई दिए। दरअसल अम्यूजमेंट पार्क में राइड के दौरान झूले में अचानक खराबी आने से लोग काफी ऊंचाई पर हवा में लटके दिखे। इस दौरान अम्यूजमेंट पार्क में अफरा तफरी का माहौल बन गया। झूले पर फंसे लोग दहशत में दिखाई दिए। लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। इस दौरान बच्चों से लेकर बड़ों तक दर्जनों लोग झूले पर फंसे दिखाई दिए। काफी देर बाद सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि खबर लिखे जाने तक किसी के साथ अनहोनी की कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन बार बार झूलों पर हो रहे हादसे आपको सावधान करने के लिए काफी हैं। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, जहां ईरान की तरफ से एक बार फिर से हॉर्मुज बंद किए जाने के बाद दुनिया भर में खलबली है। इस बीच अब स्विट्जरलैंड में शांति समझौते को लेकर बैठक होनी है। इसमें जेडी वेंस रहेंगे। ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं। दरअसल लेबनान में इजरायली हमलों का हवाला देते हुए ईरान की ज्वाइंट मिलिट्री कमांड ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया। इसके पीछे लेबनान और इजरायल के बीच युद्ध न खत्म होने का अमेरिका का हवाला दिया है। वहीं इसको लेकर IRGC नेवी की तरफ से एक संदेश जारी किया गया। इसमें सभी जहाजों को चेतावनी दी गई कि अपनी सुरक्षा के लिए सभी जहाज इस क्षेत्र से दूर रहें। बता दें, बीते दिनों अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसके बाद जहाजों की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही शुरू हो गई थी। इस बीच दक्षिणी लेबनान में हुए इजरायल हमलों से कम 16 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद ईरान ने धमकी देते हुए हॉर्मुज बंद करने की फिर से चेतावनी जारी कर दी। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी युद्ध एक बार फिर से अब तेज हो चुका है। रूस की सेना ने सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले लड़ाकू विमानों से यूक्रेन पर अटैक किया। इससे हलचल एक बार फिर से अब तेज हो गई है। इस दौरान यूक्रेन में रूसी सेना की तरफ से किया गया हमला इतना जोरदार था कि धमाकों की आवाज से कई शहर दहल उठे। जानकारी के मुताबिक ये हमला रूसी वायुसेना के Su-34 विमान से किया गया। यूक्रेन के सुमी और खार्किव इलाकों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूसी सेना द्वारा किए गए इन हमलों में फैब 500 और फैब 1500 जैसे विनाशकारी गाइडेड बमों का उपयोग किया गया। इसमें यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। इन हमलों को लेकर रूस ने दावा किया कि हमलों के बाद विमानों ने एयरबेस पर सुरक्षित वापसी कर ली है। हालांकि इन हमलों के बाद यूक्रेन की तरफ से भी भीषण पलटवार का दावा किया गया है।